आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, सीजी टेट के लिए और साथ ही साथ सी टेट के लिए गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सारे के सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट सूत्र हो सकते हैं, मैंने सारे को कवर करने की कोशिश की है जिनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आइए एक एक करके हम बिना समय बर्बाद किए उन सारे सूत्रों को रिवाइज करते हैं। हमारा पहला सूत्र जो सबसे सिंपल होता है दोस्तों, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फर्स्ट वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम टू सेम अगर हम दूसरे तरीके से बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो फॉर्मूले बन गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दूसरे फॉर्म में हम पढ़ें तो क्या हो सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर शुरू में प्लस है तो सेकेंड साइन माइनस, थर्ड साइन प्लस। क्लियर हो रहा है? सेम टू सेम अगला देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। क्लियर है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सारे के सारे सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में जो आपके सिर्फ साइन चेंजेस होते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, जबकि माइनस में क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस में पूरा माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्यूब वाले में क्या ध्यान रखना है कि सारा साइन माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगला है a क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब था, अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां भी सूत्र सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या आ जाएगा माइनस वाले में, यहां जो प्लस था वो यहां पे माइनस हो गया और यहां पे जो माइनस था वो यहां पे प्लस हो गया। लास्ट का सेम रहेगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों? a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब माइनस वाले में सिर्फ शुरू में माइनस रहेगा यहाँ पे और बाकी सारा का सारा आपका क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू वॉट? a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या हो जाएगा? a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से था। अगला है, आपको क्वेश्चन दिया होता है कुछ इस फॉर्म में, जैसे कोई भी आपको क्यूब दे देगा, ठीक है, और उसके साथ फिर आपको इस तरह से कुछ स्टेटमेंट देगा। ठीक है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे आपको a और b की वैल्यू को सिर्फ प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से दूसरा है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी। ये सेम आपके ऊपर वाले 8 और 9 नंबर के सूत्र से ही निकाला गया है। अगला है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, यहां से एक प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। ठीक है, क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जब हम किसी नंबर को जब भाग देते हैं तो उसमें भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, यहां से भी एक प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कुछ 10-12 जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र थे मैंने आपको बता दिया बेसिक मैथ से। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है, ये जो है हमारा, ये मैंने लिया है लाभ और हानि से। ठीक है, लाभ हानि में आपको क्या आप खरीदते हैं, क्या आप बेचते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब कोई सामान हम बेचते हैं।
कोई भी प्रश्न में अगर आपको पूछेगा सेलिंग प्राइस निकालना है या कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले एसपी का मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और जब एसपी निकालना होगा तो एसपी निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं एसपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। ठीक है, मतलब समझिएगा, देखिए यहां पे आपका एसपी है, या तो एसपी यहां है तो सीपी यहां होगा, सीपी अगर यहां है तो एसपी यहां होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यह 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है? अगर प्रश्न में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्लस करना है। ठीक है, और अगर प्रश्न में आपको घाटा बोल रहा है, हानि बोल रहा है, तो माइनस लॉस करना है। अब बटे में आपका 100 रहेगा। इस प्रकार आप एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एसपी इंटू 100 अपॉन बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। सेम वही कंडीशन यहां भी लगेगा। ठीक है, एक बहुत प्रश्न आता है, नया, घटा, बढ़ा या वर्तमान मूल्य। किसी भी चीज में इतने रुपए की कमी कर दी जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? पहले इतना था, अभी कितना होगा? तो नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य, ये सब के लिए एक सेम फॉर्मूला होता है। आपको जो भी अमाउंट दिया होगा, अमाउंट का मल्टीप्लाई उस परसेंटेज के साथ कीजिएगा, बटे जैसे मान लीजिए 4 किलो शक्कर है, 6 किलो आलू है, 5 किलो टमाटर है, 10 किलो एप्पल्स हैं, तो जो वस्तु होगा या वहां वस्तु की जो क्वांटिटी होगी वो यहां पे आ जाएगी। वस्तु की क्वांटिटी यहां पे आ जाएगी, तो रुपए गुणित परसेंटेज बटे वस्तु गुणित 100। ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत पूछता है कई सारे एग्जाम्स में। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है, अब ये तो वर्तमान का मूल्य हो गया। अब अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे, पहले का मूल्य क्या होगा? तो पहले का मूल्य भी देखिए सेम, रुपए गुणित x% अपॉन वस्तु गुणित, यहां पे अंतर सिर्फ ये आ जाएगा 100 प्लस माइनस x%। अगर उसको फायदा हो रहा है तो जोड़ देंगे 100 में, घाटा हो रहा है तो 100 में घटा देंगे, लेकिन वर्तमान मूल्य में कुछ नहीं करेंगे। वर्तमान मूल्य में सिर्फ ऊपर में उसका परसेंट लिखेंगे। अगला है दोस्तों, व्यापारी की त्रुटि। अगर कोई व्यापारी इतने में खरीद के इतना कम तौल रहा है तो उसको कितना फायदा होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणित 100। क्या होता है फॉर्मूला? त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणित 100। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु का वस्तु में छूट मिले, जैसे बोलते हैं ना कि 4 वस्तु खरीदने पे आपको 1 वस्तु फ्री मिलेगा। ठीक है, 6 कपड़े 6 शर्ट खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको 1 शर्ट फ्री मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर लाभ पूछता है तो कितना होगा? टोटल वस्तु में छूट कितना है, मतलब अगर जैसे कि मान लीजिए आपको टोटल 7 से 6 कपड़ा खरीद रहे हैं आप। ठीक है, टोटल आपने कितना कपड़ा खरीदा है? टोटल हमने 6 कपड़ा खरीदा है और 6 में हमको 1 का छूट मिल रहा है। तो वस्तु में छूट फॉर्मूला कैसे होगा? वस्तु में छूट 1 बटे कुल वस्तु। 6 वस्तु हम खरीद रहे थे और हमको 1 छूट मिल रहा है, मतलब 6 और 1 7, 1 बटे 7 गुणित 100। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस समान हो। जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस क्या हो? मतलब उसको सेम रेट पे खरीदे हो। मतलब क्या हुआ? उसको सेम रेट पे खरीदें। जब 2 वस्तुओं को समान रूप से समान दर पर खरीदेंगे, कॉस्ट प्राइस समान होगा, और पहले को x% प्रॉफिट और दूसरे को x% लॉस पर बेचेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ना लाभ होगा ना हानि होगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ऐसा भी देता है कि ना लाभ होगा ना हानि होगी। कब? जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा, जब 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान होगा। ठीक है, एक को हम x% प्रॉफिट पे बेचे और एक को हम मतलब सेम प्रॉफिट पे और सेम लॉस पे बेचे, तो हमको ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब 2 वस्तुओं में प्रत्येक का एसपी बराबर हो, मतलब हम दोनों को समान दर पे बेचे, एक को x% प्रॉफिट पे, एक को y% लॉस पे, तो इसका फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने कुछ दोस्तों घन घनाभ से संबंधित प्रश्नों को उठाया है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार इन प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहली बात करते हैं घन की। जो घन होता है दोस्तों, ये घन जो होता है ये वर्ग से बनाया जाता है। वर्ग आपका, ठीक है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित भुजा। सबसे पहले आता है घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, मतलब इसका a गुणित a क्या मिल जाएगा? a
क्यूब, घन का विकर्ण √3 गुणित a सेंटीमीटर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण √3a। ठीक है, यही दोनों में इंसान कंफ्यूज होता है, घन का विकर्ण और घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण √3a। आगे बढ़ते हैं, घनाभ की बात करते हैं दोस्तों। घनाभ जो होता है ये रेक्टेंगल से बनता है, आयत से बनता है। ठीक है, आयत से बनता है। उसके बाद आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ का आयतन, सेम वही हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H² सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट में L² + B² + H², और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, 2LB + BH + HL। ये होता है दोस्तों घन और घनाभ पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका। आगे हम बात करते हैं बेलन की, जो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेलन। बेलन मतलब इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सिलेंडर। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ कहने का मतलब है ये, जैसे बेलन के ऊपर मान लीजिए हम कुछ चीज लपेट रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ दोस्तों 2πrh, वक्र पृष्ठ क्या है 2πrh। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये हमारा वक्र पृष्ठ तो था ही, ऊपर का ये वाला ऐसा सर्कल जैसे दिख रहा है जो, और जो नीचे का ये सर्कल दिखेगा आपको। ठीक है, बताता हूं फिर से, ये देखिए ऊपर में जो आपका ये सर्कल है ये, और नीचे में जो आपको ये दिख रहा होगा, तो ये सर्कल का क्या होता है πr²। तो 2 सर्कल है तो 2πr², और टोटल सरफेस पूछा है इसलिए 2πr² + 2πrh। 2πr कॉमन निकाल लेंगे, 2πr कॉमन निकाल लिए, r + h, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया दोस्तों। ये देखिए ये है इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं शंकु की ओर। शंकु, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कोन। क्या कहते हैं, कोन। कोन में ये ऊंचाई होती है, ये उसका रेडियस होता है, और जो ये तिरछी वाली ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट L। सबसे पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πrl। ठीक है, वक्र पृष्ठ फिर से शंकु को मतलब ऐसे ऐसे बाहर से कोई कपड़े से लपेट रहे हैं तो ये क्या हो गया उसका वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो πrl हमने बताया था, ये लपेटे जिससे, और नीचे वाला ये एक ही है, क्या है πr², πrl + πr², कॉमन निकाल लीजिए πr ब्रैकेट में r + l जो है आपका बच जाएगा। यहां पे आपका शंकु भी कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं गोला। गोला स्फीयर। ठीक है, गोले को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, और गोले का वक्र पृष्ठ कर्ड सरफेस होता है 4πr²। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इसी से डायरेक्ट बन जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूले से, हमको फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³, और गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr²। अर्धगोले की बात करते हैं दोस्तों हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर कैसा होगा आपका, कुछ इस प्रकार का होगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। देखिए यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 हो गया, गोले के लिए पूरा 4, आधे गोले के लिए उसका आधा 2, 2/3 πr³, और यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन और कोन यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे बहुभुज से प्रश्न पूछता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणित 180। n मतलब वहां पे आपका जो भी भुजा दिया रहेगा उसकी संख्या -2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो आपका क्या निकल जाएगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। बहुभुज के अंतःकोणों का प्रत्येक अंतःकोण का मान देखिए सेम यही रखिएगा n-2 गुणित 180, और डिवाइड कर देना है उसी नंबर ऑफ भुजाओं से। ठीक है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला निकालना होगा तो n-3/2 विकर्णों की संख्या यहां से आपकी निकल जाएगी। विचरण क्या होता है,
विचरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, और विचरण गुणांक क्या होता है दोस्तों, तो मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100। ये सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज आपका कुछ ऐसा होता है। अगर सिंपल त्रिभुज की बात करूं, सिंपल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। ये होता है सिंपल त्रिभुज का फॉर्मूला। लेकिन मान लीजिए त्रिभुज सिंपल नहीं है, त्रिभुज सिंपल नहीं है, त्रिभुज दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। क्लियर हो गया, √3/4 a स्क्वायर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। समबाहु त्रिभुज की परिमिति या परिमाप 3 गुणित भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 ब्रैकेट में √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कभी बहुत कम ही पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में देखिएगा क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊंचाई नहीं होती है आपकी। तो इसमें हम लोग निकालते हैं एक फॉर्मूला एस निकालते हैं। एस क्या होता है, एस इक्वल टू a प्लस बी सी अपॉन 2। इसे हम कहते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला के जरिए हम क्या निकालते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इतना करने के बाद ब्रैकेट में क्षेत्रफल निकालने के लिए √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c कर देते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार गुणित ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कमरे के ये भी इंपॉर्टेंट है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणित भुजा। ठीक है, और अंत में है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे के पूरे मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। कुछ और फॉर्मूले बचते हैं, जैसे आपका औसत में कुछ नहीं करना होता है, जितने भी आपको नंबर्स दिए होते हैं सबको जोड़ करके उन टोटल से भाग दे देना होता है, यही होता है आपका औसत। और एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट बचता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपके मोस्टली सारे फॉर्मूले जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत अगले वीडियो में। धन्यवाद।